णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। कुछ समय पहले मुनि शांतिनाथ भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ। अब वो जिनेंद्र कहलाए, जिन वर वृषभ कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो अन्य कर्म प्रकृतियां होती हैं, उन सबके उदय से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक आदि देव मनाते हैं। रत्नों की बारिश, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक। लेकिन जो असल तीर्थंकर प्रकृति होती है वो अब उदय में आती है, जब वह अरहंत बनने के बाद उनके दिव्य उपदेश के द्वारा जब धर्म तीर्थ की स्थापना और उसका प्रचार होता है। इसलिए सही अर्थों में शांतिनाथ भगवान आज तीर्थंकर हुए। आपने देखा होगा शांतिनाथ भगवान का नाम बहुत अधिक लिया जाता है। शांति पाठ, शांति विधान, शांति धारा। ये शांतिनाथ भगवान को जगह जगह पे क्यों बीच में लाया जाता है? कुछ ना कुछ बात तो है, क्योंकि जब कुछ धुआं उठता है तो आग जरूर होती है। तो शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि आज ज्ञान कल्याणक का दिन है। आज से भगवान का दिव्य उपदेश शुरू हुआ था और वो आज हम तक आया है। तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, उनके उपदेशों को हम जीवन में कैसे अपनाएं, इन सब बातों पर बात करने के पहले हम जानेंगे कि शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि हमारे 24 तीर्थंकरों में कुछ एक तीर्थंकर हैं जो सुपर हिट हैं, जिनके सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, जिनकी सबसे ज्यादा जय जयकार होती है, जिनके सबसे ज्यादा मंदिर मूर्तियां मिलती हैं। और इन 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा किन्हीं का नाम लिया जाता है तो वो है पारसनाथ। वो क्यों? क्योंकि पारसनाथ रक्षा करते, उनको हमने रक्षा का काम दे दिया। उनके साथ वो सर्प का प्रसंग जुड़ा हुआ है, घृणिन पद्मावती का प्रसंग जुड़ा हुआ है, उपसर्ग का प्रसंग जुड़ा हुआ है। आप कल्पना कीजिए, पार्श्वनाथ भगवान के साथ ये बाहर की चीजें नहीं जुड़ी होती तो क्या पार्श्वनाथ का नाम वैसा लिया जाता जैसा आज लिया जाता है? इसी तरह भगवान ऋषभ देव को इसलिए ज्यादा स्मरण किया जाता है क्योंकि वो पहले थे, और भगवान महावीर का नाम इसलिए ज्यादा लिया जाता है क्योंकि वो अंतिम है। इनके अलावा एक दो तीर्थंकर और हैं। यदि पशुओं का बंधन क्रंधन नहीं होता, यदि नेमिनाथ राजुल से शादी कर लेते तो शायद हम उतना नाम उनका ना लेते। लेकिन ऐसा प्रसंग हुआ तो हम नेमिनाथ भगवान को बहुत मुख्य करने लगे। पंच कल्याणक भी नेमिनाथ के बनाने लगे क्योंकि उसमें बारात निकलती है।
और हम सब कौतूहल राग प्रिय लोग बारात के कारण एक इवेंट और बढ़ जाता है, एक मौका और मिल जाता है उछलने कूदने का, नाचने गाने का, कानों में कुंडल लगा लगा के यादव कुमार बनकर बाराती बनने का। एक तीर्थंकर और हैं शीतलनाथ भगवान। लोगों को चेचक हो जाती थी, तो चेचक को दूर करने के लिए हमारे अंधविश्वासी लोग एक माता के जल चढ़ाने के लिए जाया करते थे, शीतला माता। अब हमारे जैनियों को इस बात की चिंता हुई कि ये जो वहां जा रहे हैं इनकी घर वापसी कैसे हो, तो बोले ढूंढो। तो 24 तीर्थंकरों में एक शीतलनाथ मिल गए। तो हमने उसको ठीक करने के लिए शीतलनाथ भगवान का अभिषेक और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। किस उद्देश्य से? उस चेचक को ठीक करने के लिए। इस तरह हमने अपने राग द्वेष, हमने अपनी अज्ञानता और कषाय के कारण इस तरह की कल्पनाएं कर ली। लेकिन सच्चाई में 2400 तीर्थंकर बराबर हैं। 24 तीर्थंकरों की पूज्यता में, उनके महान होने में, उनके तीर्थंकरत्व में तनिक भी कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? और एक तीर्थंकर शांतिनाथ। शांतिनाथ भगवान का नाम कदाचित शांतिनाथ नहीं होता और कुछ और होता, तो हो सकता है उनका भी उतना ज्यादा नाम नहीं लिया जाता। और शांतिनाथ भगवान का इस्तेमाल हम इस रूप में करते हैं कि शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं। और जब कभी सभा में शोर हो रहा हो तो हम जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, बोलिए शांतिनाथ। और कई बार तो वो भी फेल हो जाते हैं। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ है, शांतिनाथ है ना, लेकिन उनका नाम सबसे ज्यादा चीख कर लिया जाता है, अशांति पूर्वक लिया जाता है। लेकिन जो भी हो, आज हमें यह जानना है कि शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है। क्या उनका महत्व नाम के कारण है? नहीं। क्या उनके ऊपर कोई उपसर्ग हुआ था? नहीं। क्या वो ग्रहों की शांति करते हैं? नहीं। क्या हमारे आने वाली आपदाओं को शांत करते हैं? फिर इतना महत्व क्यों है? शांति धारा क्यों होती है? अजित धारा क्यों नहीं होती? संभव धारा क्यों नहीं होती? अभिनंदन धारा क्यों नहीं होती? बात समझ? आदिनाथ की धारा क्यों नहीं होती? शांति धारा क्यों? तो आज मैं बताऊंगा आपको कि शांति धारा किसे कहते हैं। लोक में जो शांति धारा चलती है वो एक अलग विमर्श का विषय है, लेकिन असल शांति धारा क्या है? कुछ ना कुछ असल में होता है जो बात स्लिप होके कई तरह की चीजें खड़ी कर देती है। तो आज मैं असल शांति धारा आपको बताऊंगा कि शांति धारा क्या है, क्योंकि यह शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है। आज शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, तीर्थंकर हुए हैं वो। क्या महत्व है? तिलोय पंडिती गाथा 1278, 79, 80, इन 3 गाथाओं में एक बहुत अद्भुत घटना का उल्लेख है। इस युग में सबसे पहले इस धर्म तीर्थ को स्थापित किया भगवान ऋषभदेव ने। उसके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, ऐसे 9वें तीर्थंकर तक भगवान पुष्पदंतनाथ, जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ है, वहां तक ये जिन तत्व ज्ञान की परंपरा लगातार अनवरत अविच्छिन्न रूप से चलती रही। लेकिन 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत स्वामी के बाद 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के बीच में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। इसका उल्लेख यति वृषभाचार्य ने तिलोय पंडिती में किया। वो लिखते हैं, उच्छन्नोसो धम्मो सुविहिप्य मोहेसु सत्य तिथेसु शेषेसु सोल शेषम निरंतरम धम्म संताणम पल्लस्य पाद मध्यम तिचरण पल्लम तिचरण मध्यम पल्लस्य पाद मेतम
सत्य हुंति विच्छेदा, हुंडा सप्रस्या दोषेण संत होदि विच्छेदा, दिखादि महाभावे अथ मिदो धम्म रवि देओ। ये 3 गाथाएं, इसमें भगवान लिखते हैं कि पुष्पदंतनाथ भगवान तक ये धर्म निरंतर चलता रहा, लेकिन पुष्पदंतनाथ भगवान से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के बीच में 7 बार पाव पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए, पौन पल्ल के लिए, 1 पल्ल के लिए, पाव पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए, पाव नहीं, हाँ, 1 के 4 हिस्से कर दो तो 3 है ना, पौन पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए और पाव पल्ल के लिए, इस तरह 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। अब प्रश्न, धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? मंदिर नहीं रहे, तीर्थ नहीं रहे, मुमुक्षु मंडल नहीं रहे, फेडरेशन नहीं रहे, मूर्तियां नहीं रही, नहीं, ये तो है ही अर्थ। लेकिन धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? तो 7 बार, और पल्ल क्या होता है? ये आधा पल्ल, पाव पल्ल, पौन पल्ल। अब ये पल्ल का हिसाब बहुत लंबा है, इसके लिए मुझे एक गड्ढा खोदना पड़ेगा, लेकिन उतना समय है नहीं मेरे पास गड्ढा खोदने को, इतनी अभी शक्ति भी नहीं है। लेकिन जो खोद चुके हैं उन्हें पता होगा, असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। समझ में आया? और ऐसे असंख्यों वर्ष के लिए धर्म की विच्छुत्ति हो गई। धर्म के 4 पाए, मुनि, श्रावक, श्राविका, अर्जिका, 4 पाए ढह गए। लेकिन जब आचार्य यति वृषभ से पूछता हूं मैं कि हे आचार्य देव, वो लिखते हैं कि इतने 7 बार धर्म रूपी सूर्य अस्तमित हो गया, धर्म रूपी सूर्य देव अस्तमित हो गया, डूब गया। लेकिन वो धर्म की विच्छुत्ति होने का अर्थ क्या है? तो वो लिखते हैं, दिक्खादि महाभावे, दीक्षा के अभिमुख परिणाम का अभाव हो गया। क्या हो गया? धर्म की विच्छुत्ति होना मतलब क्या? धर्म नष्ट होना मतलब क्या? धर्म नष्ट होना मतलब दीक्षा का परिणाम नष्ट हो गया, संयम का परिणाम नष्ट हो गया, निवृत्ति का भाव नष्ट हो गया। इसका नाम है धर्म नष्ट हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कोई दीक्षा ले पाए न ले पाए, संयम ले पाए न ले पाए, कम से कम हमारी भावना में, हमारी अंतर्दृष्टि में, हमारे विजन में जरूर होना चाहिए। क्योंकि यदि विजन में भी वो दीक्षा नहीं रही तो वहां तो 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई थी। यदि हमारे विजन में भी वो नहीं है तो हमें वर्तमान में ही धर्म की विच्छुत्ति है। समझ में आया? और उसके बाद 7 बार धर्म की विच्छुत्ति होने के बाद शांतिनाथ भगवान जब तीर्थंकर हुए तो शांतिनाथ भगवान ने जिस धर्म तीर्थ की स्थापना की वो धारा आज तक चल रही है। वो शांतिनाथ के द्वारा स्थापित की तत्व की धारा वो आज तक भी टूटी नहीं है, इसलिए ये शांति धारा है, ये ऋषभ देव की धारा नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं? इसलिए शांति धारा है। हम शांतिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए धर्म तीर्थ में श्वासें ले रहे हैं और उसके बाद आगे आगे तीर्थंकर हुए। कोई भी ऐसा समय नहीं आया उनके बाद कि इस धर्म की विच्छुत्ति हुई हो। और जब चौथे काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष था तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई और यहां आकर इस युग में तीर्थंकरों का हमसे विरह हो गया। समझ में आया? अब यहां आकर वो शांतिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित धारा कैसे आज हमारे तक आई है, इसकी थोड़ी सी चर्चा आपके बीच करूंगा और मुझे लगता है आपको बहुत हर्ष होगा, उससे बहुत आनंद होगा और ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम इतने पुण्यशाली जीव हैं कि आज तो 5 उंगलियां घी में हैं हमारे। चूंकि आप जानते हैं ये अवसर्पणी काल है,
और अवसर्पणी काल में ये गिरावट का दौर है। सारी मांगलिक चीजें हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। यही कारण था कि जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो वो अंतिम तीर्थंकर थे और उनके बाद कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हुआ। तीर्थंकरों का तो विरह हो गया, लेकिन उसके बाद आगे के 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इसके बाद समय ने और करवट ली और केवलियों का भी विरह हो गया और आगे के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। कितने श्रुत केवली हुए? 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और आचार्य भद्रबाहु। भद्रबाहु इस युग के अंतिम श्रुत केवली थे। इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 162 साल व्यतीत हो गए, लेकिन समय थोड़ा और क्रूर हुआ। हमारे हाथ से मांगलिक चीजें फिसलती जा रही थीं और अंततः श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया और फिर 11 अंग 10 पूर्व के धारी ऐसे 11 आचार्य हुए और विरह हो गया। 11 अंग के ज्ञानी रह गए और ज्ञान कम हुआ। 10 अंग के ज्ञानी, 9 अंग के ज्ञानी, 8 अंग के ज्ञानी, 7 अंग के ज्ञानी, और ये ज्ञान विच्छुत होता गया। और भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद लगभग 575 वर्ष बीत गए और अंत में केवल 1 अंग का ज्ञान रह गया, आचारांग का। तीर्थंकरों का विरह तो पहले ही हो चुका था, केवलियों का विरह तो पहले ही हो चुका था, श्रुत केवलियों का विरह तो पहले ही हो चुका था। अब तो अंग ज्ञानियों का भी विरह बिल्कुल कगार पर था और अंततः अंग ज्ञानियों का भी अभाव हो गया और अंत में अंग के अंश ज्ञानी रह गए। ऐसे अंग के अंश ज्ञानी 2 महान आचार्य हुए, जिनका नाम था आचार्य धरसेन स्वामी और आचार्य गुणधर स्वामी। इनको अंग के अंश का ज्ञान था, यानी इतना ज्ञान बचा था कि आप में से कितने लोगों ने दरिया देखा है, समुद्र? मुंबई वालों ने तो देखा ही होगा। समुद्र के किनारे आप जाएं, जुहू बीच पर, और आप उसमें सबसे छोटी वाली उंगली पानी में डालें और निकालें। अब उस अंगुली में जितना पानी रह गया, समझ लो द्वादशांग था वो समुद्र, तो अब जितना ज्ञान रह गया बस उतना बचा हुआ था। समझ में आ रही है बात? ऐसे समय में हमारे आचार्य धरसेन स्वामी को श्रुत के विच्छेद की चिंता हुई। ये लगा कि यदि ऐसे ही ये चलता रहा, जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में तो ये जिनवाणी की गंगा सूख जाएगी। फिर हम कैसे पढ़ेंगे वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरे। अब वो समय आ गया है, अब हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। और जितना अंश का ज्ञान धरसेन स्वामी को था, उन्हें ये चिंता हुई ऐसा ना हो ये शेष ज्ञान मेरी चिता के साथ जल जाए। और जब उन्हें लगने लगा कि अब मेरा जीवन अधिक नहीं है, तब उन्होंने वह ज्ञान योग्य शिष्यों को दिया। एक का नाम था नरवाहन, एक का नाम था सुबुद्धि। और जब उनको शिक्षा देना पूरा कर दिया, उसके बाद धरसेन स्वामी की समाधि हो गई। फिर वो 2 शिष्यों ने इस युग के प्रथम ग्रंथ, प्रथम श्रुत स्कंध षटखंडागम की रचना की। समझ में आया? और वही नरबुद्धि और सुबुद्धि नाम, नरवाहन और सुबुद्धि भविष्य में भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य के नाम से विख्यात हुए। इस तरह वह शांतिनाथ भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ जो स्थापित हुआ था, है ना, वो कहां तक आ गया? वो आचार्य धरसेन स्वामी तक आ गया, आचार्य गुणधर स्वामी तक आ गया। क्योंकि जिस तरह से ज्ञान कम होता जा रहा था, है ना, लोगों के सीखने की क्षमता खत्म होती जा रही थी। पहले गुरु ने समझाया, शिष्य ने सुन लिया, दैट्स ऑल। शिष्य ने अपने नीचे के शिष्यों को समझा दिया,
याद रह जाता था, कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, रिपीटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हुंडा और सरपणी काल में ज्ञान भी नष्ट होता जाता है। तब हमारे आचार्यों ने इस जिनवाणी को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया और ये दो रचनाएं सबसे प्राचीन हैं। कौन कौन सी? षटखंडागम और दूसरी आचार्य गुणधर स्वामी के द्वारा लिखा गया कसाय पाहुड़। कसाय पाहुड़ इसका नाम ही है, कसाय पाहुड़। कसाय मतलब राग द्वेष। इसमें मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव की अवस्थाएं होती हैं उसका सैद्धांतिक वर्णन है। और षटखंडागम में क्या है? जीवठाण, खुद्दाबंध, बंद सामित, वेदना, बगणा और महाबंध। जीव किस गुण स्थान में कितने कर्मों को बांधता है, कितने कर्मों की विच्छुत्ति करता है, मार्गणाओं का स्वरूप क्या है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये जीव का पूरा सैद्धांतिक कथन, पूरा संयोग का कथन, उदय आदि 10 करण, वो सारा विवेचन षटखंडागम में आचार्य ने किया है। और मोहिनी कर्म के उदय से जीव कैसे विकार करता है उसका वर्णन कसाय पाहुड़ में आचार्य गुणधर स्वामी ने किया। अब यहां पर आज से 2000 साल पहले की यह घटना है। जब यह सब हो रहा था, एक बहुत बड़ी घटना घटती है, एक बहुत बड़ा इतिहास मोड़ लेता है। जब ये 2 ग्रंथ लिखे गए तो इनकी वाचनाएं चल रही थीं, इनका पठन पाठन चल रहा था, एक तरह से बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ। और उस युग में, इस पंचम काल में एक महान पुरुष का अवतार हुआ जिन्हें हम कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव। आचार्य कुंद कुंद देव का अवतार जब इस भारत भूमि पर हुआ तो उन्हें भी गुरु परंपरा से इन 2 ग्रंथों का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। लेकिन जब 2 ग्रंथों का अध्ययन किया आचार्य कुंद कुंद ने, तो वो भी बहुमान से और भक्ति से डूब गए, कृतज्ञता से डूब गए। लेकिन उनके मन में एक चिंता भी हुई, उनके मन में कुछ प्रश्न भी खड़े हुए कि 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये ज्ञान के गेज तो हो सकते हैं लेकिन दृष्टि का विषय नहीं हो सकते। ये जानकारी के विषय तो हो सकते हैं लेकिन ध्यान के ध्येय नहीं हो सकते। तब उन्होंने संकल्प लिया कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंधन की तरफ से कथन किया है, मैं निर्बंध आत्मा दिखाऊंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का संयोग से कथन किया है, मैं स्वभाव से कथन करूंगा। उन्होंने जीव की परिस्थिति का कथन किया है, मैं जीव की शाश्वत वस्तु स्थिति को दिखाऊंगा। तब उन्होंने लेखनी उठाई और भेद विज्ञान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, भेद विज्ञान की कला, पुण्य पाप की एकता और भगवान आत्मा का अनुभव कराने वाली वो दृष्टि, वो उन्होंने लिपिबद्ध की। और कुंद कुंद देव ने 84 शास्त्रों की रचना की। कितने शास्त्रों की? समझ में आया? हम जिन्हें पढ़ते हैं वो तो थोड़े ही हैं। प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, अष्टपाहुड़, वो 8 शास्त्र हैं, एक नहीं है। दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रैण सार, बारसाणु व्याख्या, 10 भक्तियां, थोड़े ही हैं। अब इस बीच कोई कभी कभी भावुकता में बोलता है, अरे पंडित जी, आज यदि 84 के 84 पाहुड़ होते तो मजा आ जाता। तो मैं उनसे कहता हूं, आज जो उपलब्ध है वो पढ़ लिए क्या? खैर, सिद्धांत की स्थापना की भूतबली पुष्पदंताचार्य ने और गुणधर आचार्य ने, और अध्यात्म की नींव किसने रखी? कुंद कुंद देव। समझ में आए ना? समय सार का षटखंडागम से कोई टकराव नहीं था। ये तो शैलियां हैं, एक व्यवहार की, एक निश्चय की, एक अशुद्ध नय की, एक शुद्ध नय की, एक गेय तत्व और एक उपादेय तत्व। कुंद कुंद देव षटखंडागम लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा भूतबली पुष्पदंताचार्य ने लिखा, और भूतबली पुष्पदंताचार्य समय सार लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा कुंद कुंद देव ने लिखा।
इस तरह आज से 2000 साल पहले जिन वाणी को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया और वह शांति धारा अब अक्षरों में उतरने लगी। समझ में आए ना, अब लिपि में उतर के आ गई और सिद्धांत को स्थापित किया और अध्यात्म को स्थापित किया कुंद कुंद देव ने। आप जानते हैं हमारे जैनाचार्यों ने लेखनी थोड़ी देर से चलाई, कलम थोड़ी देर से उठाई। उसके पहले दूसरे धर्मों के बहुत शास्त्र लिखे गए थे। देर से क्यों उठाई? उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो वनवासी बीतरागी संत, लिखने के लिए कलम चाहिए, पत्र चाहिए, और मैं लिख भी दूंगा तो ये जिनवाणी के वचन की ये श्रावक लोग सुरक्षा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, विनय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम तो चले जाएंगे, बिहार कर जाएंगे, फिर इनका क्या होगा। तो शुद्धि और विनय के कारण उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन जब पानी यहां तक आ गया, बिल्कुल गर्दन तक की, अब तो डूबने वाले हैं, तब उन्होंने लिपिबद्ध किया। देर से लेखनी चलाई, लेकिन एक बार लेखनी चला दी तो फिर हमारे आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे, इतने शास्त्र लिखे कि आज सारे विश्व का साहित्य तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और जैन साहित्य एक पलड़े पर रखा जाए तो जैन साहित्य उन सब में परिमाण में ज्यादा है। और यही कारण था कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, पुरातत्वविद राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ज्ञान के हिमालय थे वो। एक बार विश्वविद्यालय में भरी सभा में एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, पंडित जी एक प्रश्न है। बोले क्या? इस सृष्टि की रचना किसने की? तब महापंडित राहुल सांकृत्यायन बोले कि बेटे सृष्टि की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में साहित्य की रचना यदि किसी ने की है तो जैन आचार्यों ने की है। सिद्धांत की नींव तो रख गई, अध्यात्म की नींव भी रख गई, लेकिन अभी बहुत सारे सेक्टर्स बाकी थे। उस समय एक महान आचार्य हुए यति वृषभ आचार्य, उन्होंने करणान योग की नींव रखी और तिलोय पंडिती ग्रंथ की रचना की। और तिलोय पंडिती में तीनों लोक के एक एक इंच का वर्णन उन्होंने किया है। आज जो पूरा प्रथमान योग तैयार हुआ, पुराण साहित्य तैयार हुआ, वो सब तिलोय पंडिती का ऋणी है। उसी में ये कालचक्र का वर्णन है, उसी में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है, क्योंकि ये पंच कल्याणक भी प्रथमान योग है। और इस प्रथमान योग के बीच कहां मिलते हैं? तिलोय पंडिती में मिलते हैं। समझ में आया? उसी समय एक महान आचार्य हुए बट्टकेर, उनको मन में चिंता हुई कि जैन धर्म क्या है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जैन धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद? बोले नहीं, धर्म कोई हवाओं में नहीं होता, धर्म कोई फिजाओं में नहीं होता, धर्म धर्मात्मा में होता है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और ये कहें कि 1 किलो मीठा दे दो, तो वो प्रश्न करेगा मीठे में आपको क्या चाहिए? रबड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए? नहीं 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 नहीं, हम तो अभेद वाले हैं, हमें तो मीठा चाहिए। अरे भाई मीठा किसी चीज में होगा, ऐसा हवाओं में नहीं बहता मीठा। ऐसी धर्म ऐसी हवाओं में नहीं बहता, धर्म धर्मात्मा में होता है। दर्शन पाहुड़ कुंद कुंद आचार्य से पूछा, है भगवान जिन दर्शन क्या है, जैन मत क्या है? तो वो कहते मुनि मुद्रा देख लो, इस मुद्रा का नाम ही जैन मत है। बोले हमने तो सुना है अहिंसा परमो धर्मा, जीवित अहिंसा यही है। हमने तो सुना है अपरिग्रह धर्म है, अपरिग्रह मूर्त रूप से अपरिग्रह यही है। हमने तो सुना स्यादवाद अनेकांत, जो भी जिन धर्म देखना हो आप मुनि की अंतर्मुख समतामयी मुद्रा देख लो, इस मुद्रा को देखकर आपके मन में जो जो भावनाएं आती हो बस उसी का नाम जैन धर्म है। तब जाकर बट्टकेर स्वामी ने संकल्प किया कि जो जैन धर्म का प्रतीक है, जो सनातन दिगंबर जिन धर्म का सिंबल है मुनि मुद्रा, कुछ ना हो कम से कम इस जिन धर्म का प्राण उस मुनि मुद्रा का स्वरूप लिख जाए। तब उन्होंने लगभग 1250 गाथाओं में मुनिचर्या का प्रथम ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था मूलाचार। उसी समय एक और महान आचार्य हुए शिव कोटि आचार्य, उन्होंने समझा कि जैन धर्म का प्रतीक है, जो सनातन दिगंबर जिन धर्म का सिंबल है मुनि मुद्रा, कुछ ना हो कम से कम इस जिन धर्म का प्राण उस मुनि मुद्रा का स्वरूप लिख जाए। तब उन्होंने लगभग 1250 गाथाओं में मुनिचर्या का प्रथम ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था मूलाचार। उसी समय एक और महान आचार्य हुए शिव कोटि आचार्य,
कि जीवन तो फसल है, लेकिन हम इस फसल को काटते कब है? मृत्यु के समय। हमारे जिन धर्म में समाधि मरण का बड़ा महत्व है। लोक में मरण की चर्चा अमांगलिक मानी जाती है, लेकिन हमारे यहां तो मरण के समय में ही धर्म का फल प्रकट होता है। हमने कितनी दृढ़ आराधना की। उस समय उन्होंने मुनिचर्या को केंद्र में रखते हुए मृत्यु पर लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल ग्रंथ लिखा, समाधि मरण पर ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है भगवती आराधना। और उसमें उन्होंने एक शपक की समाधि का वर्णन किया। बोले मूलाचार्य ने जीवन लिखा, मैं मरण लिखूंगा। उन्होंने जीवन जीना सिखाया, मैं भगवती आराधना में मरना सिखाऊंगा। समझ में आया? इस तरह शास्त्रों के विविध प्रकार की शैलियों का शिलान्यास हो गया। उस समय एक और महान आचार्य हुए। अब तक जो लिखा गया था वो प्राकृत में लिखा गया था, और प्राकृत उस समय की जन भाषा थी, लेकिन विद्वानों की भाषा संस्कृत थी। लोक में अध्यापन संस्कृत में चलता था, और हर धर्म का एक प्रतिनिधि ग्रंथ होता था जो संस्कृत में होता था, सूत्रों में होता था। कहीं भी विश्व में दर्शन की चर्चा चले तो हर धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला एक संस्कृत में ग्रंथ होता था, सूत्रों में होता था। कोई पूछे आपके जैनियों का ऐसा कोई ग्रंथ है क्या? उस समय उस कमी की पूर्ति की आचार्य गृद्धपिक्षुमा स्वामी ने, और जिन धर्म में जो जो कुछ लिखा गया था, जो जो लोग जानते थे, उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, उन सबको, उन पूरे महासागर को उन्होंने तत्वार्थ सूत्र रूपी गागर में कुड़ेल दिया, और 357 सूत्र में तत्वार्थ सूत्र की रचना की। समझ में आए ना? उसके बाद एक महान आचार्य हुए समंत भद्राचार्य, दूसरे कलिकाल सर्वज्ञाचार्य समंत भद्राचार्य। अब ये सब मैं नाम ले रहा हूं ना आपके सामने, उच्चारण यहां से हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर बहुत फुरफुरी क्या कहें, वो रोमांच हो रहा है ऐसे आचार्यों के नाम भी लेते हुए। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे आचार्यों को पढ़ने भी मिला, समझने भी मिला, उनका नाम उच्चारित मैं कर पा रहा हूं। समंत भद्राचार्य ने पहली बार संस्कृत में स्तोत्र लिखा, इसलिए उन्हें आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। समंत भद्राचार्य ने इस युग में कुंदकुंदाचार्य ने जो लिखा अपने मत वालों के लिए लिखा, समंत भद्राचार्य ने सारे विश्व में जिन धर्म की स्थापित किया। और वो लिखते थे कि मैं कुवादियों के मन को खंडन करने के लिए, उनके अहंकार को खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता हूं। वो पूरे भारत वर्ष में उन्होंने विचरण किया, और जहां समंत भद्राचार्य पहुंच जाते थे, विरोधी विद्वान गांव खाली करके चले जाते थे, इतना खौफ था उनका। उस समय उन्होंने जैन न्याय की शैली को स्थापित किया। स्तोत्रों में उन्होंने स्तुति विद्या लिखी, स्वयंभू स्तोत्र लिखा, आप्त मीमांसा लिखी, युक्त्यानुशासन लिखा। समझ में आए ना? और कमाल की बात यह थी कि धर्म का एक पाया मुनि जीवन, उसको तो लिपिबद्ध कर दिया गया था, लेकिन धर्म का एक दूसरा पाया था गृहस्थ, उस पर लेखनी पहली बार किसी ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में चलाई तो समंत भद्राचार्य ने चलाई, और उन्होंने रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की रचना कर दी। समझ में आए ना? ये वही दौर था, आज से लगभग 2000 साल पहले से 1900 साल पहले तक का 100 साल का पीरियड। और इस तरह जिनवाणी की गंगा चल निकली, चल निकली, चल निकली। बाद में फिर व्याख्याएं हुई, षटखंडागम की कितनी व्याख्याएं, बप्पदेव आचार्य की, श्याम कुंडाचार्य की, तुम्बुलाराचार्य की, वीरसेन स्वामी की, समंत भद्र स्वामी की, कुंदकुंदाचार्य ने भी टीका लिखी। इस तरह षटखंडागम की टीकाओं का दौर चल पड़ा, कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथ की टीकाओं का दौर चल पड़ा। समझ में आया? समंत भद्राचार्य की टीकाओं का दौर चल पड़ा, और इस तरह से ये पूरा आगम धीरे धीरे समृद्ध होता गया। और आज दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं है जिस विषय पर हमारे आचार्यों ने सैकड़ों ग्रंथ ना लिखे हों। लेकिन क्या करें, ये धर्म हम व्यापारियों के हाथ में आ गया, और व्यापारी को व्यापार और 2 के 4 करने से आगे कुछ सूझता नहीं है। इस कारण से ना हमारी भाषा अब रही,
हमारे लाखों शास्त्र लुप्त हो गए। आज भी हजारों शास्त्र, प्राचीन पांडुलिपियां देश के सैकड़ों भवनों में, लाइब्रेरियों में दीमक और धूल खा रही है। कोई उन्हें पढ़ने वाला नहीं, कोई उन्हें प्रकाशित करने वाला नहीं, और ऐसी महान महान निधि हमने खो दी। कभी कभी शुद्ध पंचमी पर हम लोग बोलते बोलते बड़े भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि विदेशी लोग आए, विदेशी लोग आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे साहित्य जला दिया। 6 महीने तक हमारे साहित्य की होली जलती रही और हम आंसू बहाने लगते हैं। मैं कहता हूं चलो जो नष्ट हो गया वो छोड़ दीजिए, जो आज उपलब्ध है क्या हम उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हैं? क्या उसके लिए हमने कुछ संकल्प लिया है? समझ में आया ना? है? एक वो दौर आया आज से 400-500 साल पहले से बात 300-400 साल, जब इस तरह की परिस्थितियां बनी देश की कि देश में साधुचर्या करना मुश्किल हो गया, मंदिरों में पूजा करना मुश्किल हो गया। उस समय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन का काम विद्वानों ने किया, भाषा वचनिकाकारों ने किया, भूधरदास जी ने किया, कासलीवाल जी ने किया, राजमल जी ने किया, टोडरमल जी ने किया। वचनिकाकारों ने इस जैन धर्म को बचाए रखा, क्योंकि एक भी पीढ़ी यदि ऐसी हुई होती जिसने ये काम छोड़ दिया होता, यदि 20-25 साल का गैप भी इस शांति धारा में आ गया होता, विच्छुत्ति हो गई होती, तो आज हम वैसे ही तड़प तड़प के मर जाते जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़प जाती। शरीर तो जिंदा होता, मंदिर तो होते, तीर्थ भी शायद होते, सब होता, लेकिन तत्व ज्ञान नष्ट हो गया होता। समझ में आया? गांधी जी ने, समय देख लो, गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी। किसकी? गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। समझ में आया? क्योंकि फौज के नाम पे हमारे मन में वही इमेज है, तोप, बंदूक। समझ में आया ना? कट्टा, रामपुरी, AK-47। अब क्या करें, यूपी से आया हूं ना, तो यही नाम आते हैं। और अब तो इनसे होता भी नहीं कुछ, अब तो सब कुछ आसमान में होता है, और आसमान में किसी चेतन व्यक्ति के जाए बिना ऐसे युद्ध होते हैं अब तो। गांधी जी ने गोली मारने वालों की फौज खड़ी नहीं की थी, गोली खाने वालों की थी। सामने अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, जिनके पास बाहुबल है, धन बल है, बुद्धि बल है, सारे विश्व पे जिसका राज्य था, अमेरिका भी उसका ही गुलाम था, और हम तो थे। सामने अंग्रेजों की फौज खड़ी है पूरी, और वो गांधी जी हाथ में ध्वज लेकर नारे लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। सत्याग्रही खड़े हैं कफन बांध के सिर पे। वो आगे वाला जो कैप्टन है वो कहता है वापस चले जाओ, धमकाता है वापस चले जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा नीचे कर लो नहीं तो गोली मार देंगे। वो जितना तेज धमकाता है, इनकी आवाज भी उतनी तेज होती जाती है, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वो कहता है झंडा नीचे कर दो नहीं तो हम गोली मार देंगे, इंकलाब जिंदाबाद। और अंततः उस ऑफिसर ने आगे जो झंडा लिए खड़ा था उसके सीने में गोली मार दी, और जब सीने में गोली लगी और वो लहूलुहान होकर जमीन पे गिरने लगा, तब भी वो चिल्ला रहा है इंकलाब जिंदाबाद। समझ में आया ना? और जब वो गिरने लगा और झंडा जमीन में गिरने लगा तो पीछे वाले सत्याग्रही ने झंडा थाम लिया, इंकलाब जिंदाबाद। बोले क्यों? बोले ये मर गया, इसकी कीमत नहीं है, ये तो इसी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल गया, कीमत तो इस झंडे की है, ये नहीं गिरना चाहिए। उससे कहा
झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले हमने हस्त्र देख लिया है, तुम गोली मारो। उसने दूसरे के सीने में भी गोली मार दी, और वो गोली जब सीने में धसी और फिर से धराशायी होने लगा तो पीछे वाले सत्याग्रही ने झंडा थाम लिया, इंकलाब जिंदाबाद। बोले गोली मार दूंगा। बोले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन झंडे को थामने वाले हम सत्याग्रहियों के हाथ कम नहीं पड़ेंगे। जब ऐसे पागल, ऐसे दीवाने, ऐसे धुन के पक्के लोग हुए, तब हमने आजाद हिंद में श्वास ली। इस युग में इस धर्म ध्वजा को सबसे पहले थामा भगवान ऋषभ देव ने। उनसे झंडा छूटा, अजितनाथ स्वामी ने थामा। छूटता गया पुष्पदंत नाथ स्वामी ने थामा। 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, शांतिनाथ भगवान ने थामा। क्रम से महावीर भगवान ने थामा। और जब तीर्थंकरों का विरह हो गया तो केवलियों ने थामा। केवलियों से विरह हुआ, श्रुत केवलियों ने थामा। श्रुत केवलियों का विरह हुआ, अंग ज्ञानियों ने थामा। अंग ज्ञानियों का विरह हुआ। इस युग में वो झंडा धरसेन स्वामी ने थामा, भूतबली पुष्पदंताचार्य ने थामा, कुंद कुंद स्वामी ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, यति वृषभाचार्य ने थामा, बट्टकेर स्वामी ने थामा, शिवकोटि स्वामी ने थामा, जिनसेन स्वामी ने थामा, अमृतचंद स्वामी ने थामा, जयसेन स्वामी ने थामा, नैमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने थामा। अरे किन किन के नाम लूं मैं, रात बीत जाएगी लेकिन ये नामों की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। और मैं पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि ये झंडा छूटते छूटते पिछली शताब्दी में एक महायुग पुरुष के हाथ में आया, जिन्हें हम कहते हैं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी। लेकिन हमेशा तो कोई महापुरुष नहीं रहता, ऐसे महापुरुष तो युगों में पैदा होते हैं। गुरुदेव से वो झंडा छूटा और आज सब लोग मिलकर, जो जहां जैसा है, विद्वान है तो ज्ञान के रूप में, श्रेष्ठी है तो धन बल के रूप में, कार्य करता है तो बाहुबल के रूप में, और कुछ नहीं है तो मुमुक्षुओं की अनुमोदना के रूप में, सारे विद्वान, त्यागी, वृत्ति, साधु, संत, शोध वृत्ति, अध्येता, सब लोग मिलकर इस झंडे को आज थामे हुए हैं। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि यह झंडा शान के साथ लहराता रहे। लेकिन कैसे लहराएगा? यह झंडा दिग दिगंत तक चलता रहे। मंगलाचरण में हमने भावना भाई कि अनेकांतमयी ज्योति नित्य प्रकाशित रहे। इसका उपाय क्या है? ये जिन धर्म की ध्वजा कैसे फहरती रहे दुनिया में, इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है स्वयं जिनवाणी मय हो जाना, स्वयं तत्व ज्ञान मय हो जाना, और स्वयं आत्महित और आत्मानुभूति कर लेना। इससे बड़ा कोई जिन धर्म को पंचम काल के अंत तक पहुंचाने का दूसरा उपाय नहीं है। और भक्ति बस करें। जिनवाणी का कोई भी उपक्रम, उसका प्रकाशन, उसका लेखन, शिविर, विद्यालय, पंच कल्याणक, इनकी गति में कहीं कोई कमी ना आए, तब जाकर ये जिन धर्म की ध्वजा निस्वार्थ भाव से, भक्ति के भाव से जितना सा भी उपक्रम किया जाएगा वात्सल्य पूर्वक, तो ये जिन धर्म का ध्वज, ये शांतिनाथ भगवान की धारा दिग दिगंत तक फैलती रहेगी। ये फैले फैले फैले, इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।